बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को कुछ ही समय पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जान से मारने की धमकी दे दिए थे। जिसके बाद पप्पू यादव हैं जो अपनी सुरक्षा की गुहार लगाना शुरू कर दिए थे कि हमारी सुरक्षा बढ़ाया जाए। पप्पू यादव सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दिए थे उसे पूर्णिया पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपी का नाम महेश पांडे है और उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आरोपी महेश यूएई के नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे दिए थे। आरोपी महेश के बारे में बताया जाता है कि पूर्व में सांसद या फिर कुछ विधायक यहाँ भी काम कर चुके हैं। वह कुछ ही समय पहले यूएई घूमने गए थे, यानी कि दुबई गए थे घूमने के लिए। वहाँ पर ही उनकी एक साली रहती है और दुबई में ही अपनी साली के नाम से एक सिम खरीदे थे। जब तक दुबई में रहे उस सिम को इस्तेमाल किए और जब भारत लौटे आरोपी महेश तो अपनी साली के नाम से जो सिम खरीदे थे वो सिम अपनी साली को नहीं लौटाए थे। जिसके बाद भारत में यूएई के नंबर से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाए और उसको चलाना शुरू कर दिए। हाल फिलहाल में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुआ, उसकी भी जानकारी निकालें। और उसके बाद कहा जाता है कि इंटरनेट से पप्पू यादव की नंबर निकाल कर सीधे पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे दी। पूर्णिया पुलिस है जो आरोपी को मोबाइल और वो सिम भी जब्त कर लिए हैं। पूर्णिया पुलिस को कहना है कि जो आरोपी महेश हैं जो पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दिए हैं उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम लेकर उसने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे दिए थे। पप्पू यादव को धमकी देने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने जो स्पष्ट कर दिए हैं कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि कोई भी कनेक्शन नहीं है। केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम लेकर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे दिए थे। यहाँ से ये भी पता चलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो ही हैं, लेकिन बहुत सा ऐसे लोग हैं जो केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम लेकर लोगों को डराने का प्रयत्न किया जा रहा है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुआ है, उसकी जांच चल रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन वो जो हत्या हुआ है उसमें भी अलग अलग तरीके से खबर निकल के आ रही है। कभी तो खबर ये निकल के आती है कि पुलिस की शक है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नहीं किए हैं, किसी और ने किए हैं। तो फिर उसके बाद खबर निकल के आती है कि नहीं, बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही किए हैं। तो कुछ हद तक इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही किए हैं। बाबा सिद्दीकी बड़े आदमी थे, बड़े आदमी को बहुत सा ऐसे दुश्मन होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही बाबा सिद्दीकी की हत्या किए हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने बात किए थे कि हर हत्या बिश्नोई बनावे क्यों होता है। कहीं पर किसी का भी हत्या होती है उस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ले लेते हैं और जो मूल रूप से हत्या के अंजाम दिए हैं उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। हर हत्या बिश्नोई बनावे क्यों होता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं पर किसी का हत्या होता है तो बिश्नोई गैंग है जो उस हत्या की जिम्मेदारी ले लेते हैं। लेकिन इसको किस तरीक़ा से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि वह हत्या बिश्नोई गैंग के लोग ही किए हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बिश्नोई गैंग है जो है ही है, लेकिन बहुत सा ऐसे लोग हैं जो उसके नाम से किसी को भी जान से मारने की धमकी दे देते हैं या फिर किसी को जान मरवा देते हैं, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता है।
वो सच्चाई लोगों को सामने नहीं आ रही है। तो इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर हत्या बिश्नोई बनाम क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि हत्या नहीं हुआ है, हत्या बहुत सारे लोगों को हुआ है। हाल फिलहाल में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुआ, करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुआ, दिल्ली में एक जिम के मालिक की हत्या कर दिया गया, पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाले को हत्या कर दिया गया, और हर एक के हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया है। लेकिन इसको किस तरीक़ा से स्पष्ट कर दें कि हर हत्या बिश्नोई गैंग ही किए हैं, बल्कि उसके नाम से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी को जान से मारने की धमकी दे देते हैं या फिर हत्या करवाते हैं, लेकिन मूल रूप से उसकी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब आप लोगों को मन में सवाल आ रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इंडिया में इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ गया। उनका नाम इंडिया के अलावा विदेशों में भी उनका नाम की चर्चा होती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मीडिया। कहीं पर किसी का भी हत्या होती है तो मीडिया उस हत्या को लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जोड़कर देखते हैं, और कहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर देते हैं और उस हत्या की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो मीडिया है जो उस हत्या को और भी बढ़ चढ़कर बताना शुरू कर देते हैं, और लोगों को यह बताना शुरू कर देते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 शूटर हैं और एक इशारे पर किसी का भी हत्या कर देते हैं, जिसके बाद लोगों को मन में भी डर पैदा हो जाती है। बल्कि मीडिया लॉरेंस बिश्नोई को कटघरे में रखकर भारत सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद हैं और वो जेल में बैठकर इतनी सारी लोगों को हत्या कैसे करवा रहे हैं। मीडिया भारत सरकार से ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि मीडिया है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कहानी सुना रहे हैं कि उनकी गैंग में इतने सारे लोग हैं, एक के इशारे पर किसी का भी हत्या कर देते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मीडिया। अब मैं आता हूँ वापस से पप्पू यादव के मुद्दे पर। पप्पू यादव को जब बिश्नोई गैंग के लोग जान से मारने की धमकी दे दिए थे, तो पप्पू यादव केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखे थे। उसमें उन्होंने लिखे थे कि 22 श्रेणी की सुरक्षा बढ़ाकर हमारी जेड श्रेणी सुरक्षा में कर दिया जाए। पप्पू यादव हैं जो मीडिया से बात करते हुए कहें कि जिसको मारना है वे आके हमें मार दें। सुनिए पप्पू यादव क्या कहे थे, उसके बाद मैं आगे चलकर इस पर मैं चर्चा करूंगा। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूं। पप्पू यादव से सीधा मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने ट्वीट किए कि अगर कानून हमें अनुमति देती है तो 24 घंटा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पूरी नेटवर्क को समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद आपने अपनी बातों से मुँह करे क्यों? यही आदमी की सच्चाई पता चलती है कि मुश्किल के समय में वो आदमी क्या अपना रंग दिखाते हैं। पप्पू यादव को बिश्नोई गैंग के लोग जान से मारने की धमकी दिए, तो पप्पू यादव हैं जो सुरक्षा की मांग करने लगे कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दिया जाए। पप्पू यादव को जो लोग जान से मारने की धमकी दिए हैं उसे गिरफ्तार कर दिया गया है, और उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये बिल्कुल फर्जी धमकी थी। पप्पू यादव को एक सच्चाई लोगों के सामने आ गया है, वो सच्चाई ये है कि पप्पू यादव जितने भी ट्वीट करते हैं, जो उनकी सारी ट्वीट पॉलिटिकल रहता है, इस देश के लिए और इस देश की जनता के हित में एक भी ट्वीट नहीं करते हैं। उनकी सारी ट्वीट पॉलिटिकल रहता है, केवल अपने राजनीतिक फायदों को चमकाने के लिए वो वैसा ट्वीट कर रहे हैं।
ये सच्चाई पप्पू यादव की लोगों के सामने आ गया है। पप्पू यादव हैं जो एक तरफ जनता के बीच जाकर कहते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक ऐसे लोगों को खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जब एक बार पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिलता है तो पप्पू यादव हैं जो सरेंडर बोल जाते हैं। अरे भाई, आप सांसद हैं, ऐसे लोगों को खिलाफ सदन में आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जब एक सांसद को धमकी मिलती है और सांसद ही इस तरीक़ा से सरेंडर बोल जाते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। ऐसी सांसद पर मुझे हंसी आती है कि कैसे सांसद हैं जो एक बार धमकी मिलता है तो एकदम से सरेंडर बोल जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसे लोगों को खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाएंगे। चलिए, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आने वाला समय में जो भी कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। लेकिन पप्पू यादव की एक सच्चाई लोगों के सामने आया कि उनकी सारी ट्वीट पॉलिटिकल रहता है। इस देश की और इस देश की जनता के हित में एक भी ट्वीट नहीं करते हैं, केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो वैसा ट्वीट करते हैं।